Hello everyone, welcome to another lecture of this Google Ads course. So guys, इस कन्वर्जन ट्रैकिंग की सीरीज में हम लोग आ गए अपने दूसरे पार्ट पर. सो अभी हम लोगों ने अपना जो डैशबोर्ड है जहाँ पर हम कन्वर्जन एक्शंस सेटअप करने वाले हैं उस डैशबोर्ड को हमने एक्सेस किया है. सो यहाँ पर हमने क्लिक किया गोल्स पे एंड देन कन्वर्जन्स में जाके हम लोगों ने समरी पे क्लिक किया. सो हम लोगों के पास पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड यहाँ पर हमें मिल गया है. अगर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे सो हमको यहाँ पर ऑलरेडी कुछ कन्वर्जन एक्शन सेटअप होते हुए दिखेंगे, जैसे कि मैं ये दिखाऊँ आपको कि साइन अप, टेस्ट फॉर्म सबमिशन, या फिर आप यहाँ पर देखो अबाउट अस, पेज विजिट्स, कॉन्टैक्ट एंड यूट्यूब चैनल सब्सक्रिप्शंस. सो ये सारे जो कन्वर्जन एक्शंस हैं ये ऑलरेडी डिफाइंड है इधर. और ये जितने भी कन्वर्जन एक्शंस हैं ये कुछ गोल्स में डिफाइंड है. जैसे साइन अप एक गोल है, उसके अलावा कॉन्टैक्ट एक गोल है जिसके अंदर आपको कुछ कन्वर्जन एक्शंस दिख जाएंगे. उसके बाद एंगेजमेंट एक गोल है जिसके अंदर आपको कुछ कन्वर्जन एक्शंस दिखेंगे. सिमिलरली पेज व्यू के अंदर आपको कुछ कन्वर्जन एक्शंस दिख जाएंगे. सो इस तरीके से इस पूरे डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करेंगे एंड यहीं पर अपनी कन्वर्जन एक्शन सेटअप करते हैं. सो यार, गूगल एड्स पर कन्वर्जन सेटअप करने से पहले हम लोग एक बार हायरार्की देख लेते हैं कि जब भी हम लोग कन्वर्जन एक्शंस सेटअप कर रहे हैं गूगल एड्स पे, सो दैट इज़ अ गोल. और ये गोल आप डिफाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग भी आप डिफाइन कर सकते हो. और ऑलरेडी लिस्टेड गोल्स भी आपको मिल जाते हैं गूगल एड्स इंटरफेस पर जब भी आप कन्वर्जन एक्शन सेटअप करोगे. सो अभी हम देखेंगे कि हम लोग गोल्स कैसे डिफाइन करते हैं और कौन कौन से गोल्स हमारे पास अवेलेबल हैं. सो इस गोल के अंदर हम लोग अपना कन्वर्जन एक्शन डिफाइन. सो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सो सबसे पहले हम लोग एक गोल डिफाइन करते हैं. सपोज हम लोगों ने एक गोल डिफाइन किया पेज व्यू. इस पेज व्यू के अंदर आप फर्दर कन्वर्जन एक्शंस क्रिएट कर सकते हो. जैसे आपने पहला एक्शन क्रिएट किया पेज व्यू का, अबाउट अस व्यू. सो एक कन्वर्जन एक्शन आपने ये डिफाइन की. उसके बाद आप दूसरा एक कन्वर्जन एक्शन डिफाइन कर सकते हो, कॉन्टैक्ट अस व्यू. और इसी तरीके से आप कितने भी कन्वर्जन एक्शंस डिफाइन कर सकते हो एक सिंगल गोल के अंदर. जो कन्वर्जन एक्शन आपने डिफाइन किया है, सो दिस इज बेसिकली एन इवेंट ऑन वेबसाइट. जैसे अगर मैंने यहाँ पर इसको एक कन्वर्जन एक्शन डिफाइन किया दैट इज अबाउट अस व्यू. सो ये जो इवेंट है दैट इज बेसिकली जब कोई विजिटर विजिट करता है अबाउट अस पेज पे. सो दिस इज एन इवेंट वेयर अ विजिटर विजिट्स द अबाउट अस पेज. सिमिलरली ये जो कन्वर्जन एक्शन है, यहाँ पर एक विजिटर विजिट कर रहा है कॉन्टैक्ट अस पेज पे. तो दिस इज ऑल्सो एन इवेंट. सो जितने भी हमारे वेबसाइट के इवेंट्स हैं उनको हम लोग एज कन्वर्जन डिफाइन कर सकते हैं गूगल एड्स. सो इस केस में हमारी ये जो दो इवेंट्स हैं हम लोगों ने एज कन्वर्जन एक्शन सेटअप किए अपने गूगल एड्स पे जाके. सो अभी हमने इसको थियोरेटिकली देखा है. लेट्स जस्ट क्रिएट दीज इन गूगल एड्स इंटरफेस. बट वी नीड टू रिमेंबर कि हम लोगों को एक गोल डिफाइन करना पड़ता है सबसे पहले, और उसी गोल के अंदर हम लोगों को अपने कन्वर्जन एक्शंस डिफाइन करने पड़ते हैं. सो हम लोग आ गए अपने गूगल एड्स डैशबोर्ड पे. सो डैशबोर्ड पे अब हम अपनी पहली जो कन्वर्जन एक्शन है वो सेटअप करते हैं. बट फर्स्ट लेट्स जस्ट क्लियर दीज प्रीवियस कन्वर्जन्स. और मैं अभी के लिए इनको डिलीट कर देता हूँ. सो यार, डिलीट करने के बाद हमारा डैशबोर्ड कुछ क्लियर हुआ एंड इस डैशबोर्ड को अब हम स्टार्टिंग से फिल करेंगे विद आवर कन्वर्जन एक्शंस. सो आपको यहाँ पर आना है स्क्रॉल करके एंड क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पे आपको क्लिक करना है. कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे. सो अभी के लिए क्योंकि हम अपनी प्रोजेक्ट वेबसाइट के जितने भी इवेंट्स हैं उन इवेंट्स को ट्रैक कर रहे हैं, और इवेंट्स को ट्रैक करने के बाद उन्हीं इवेंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं एज कन्वर्जन्स. सो दैट इज वाई विल चूज दिस ऑप्शन बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अ वेबसाइट. अगर हम लोग ऐप पे वर्क कर रहे होते सो ऐप के जितने भी इवेंट्स हैं हम लोग एज कन्वर्जन्स इंक्लूड कर सकते थे विद दिस ऑप्शन. उसके बाद एक ऑप्शन आता है फ़ोन कॉल्स का. सो बेसिकली जितने भी लोग आपके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके आपको कॉल करते हैं उनको आप इंक्लूड कर सकते हो एज कन्वर्जन्स. उसके बाद हम लोग जो फोर्थ ऑप्शन है सो हम लोग चूज़ कर सकते हैं एंड दैट इज़ इम्पोर्ट ऑल आवर कन्वर्जन एक्शंस फ्रॉम गूगल एनालिटिक्स. सो गूगल एनालिटिक्स से हम अपने सारे कन्वर्जन एक्शंस इंपोर्ट कर सकते हैं. सो अभी के लिए हम लोग जो ऑप्शन चूज करेंगे दैट इज वेबसाइट. सो लेट्स क्लिक ऑन दिस. यहाँ पर आपको अपने वेबसाइट का डोमेन देना पड़ेगा.
एंड जो हमारी प्रोजेक्ट वेबसाइट है, सो लेट्स पेस्ट द डोमेन यूआरएल हियर एंड स्कैन। सो जैसे ही आप स्कैन करोगे आपके पास कुछ इस तरीके के बॉक्स अवेलेबल होंगे। यूज वेबसाइट इवेंट्स टू क्रिएट कन्वर्जन एक्शंस और क्रिएट देम मैनुअली। सो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कन्वर्जन एक्शंस क्रिएट करने के। सो सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज क्रिएट कन्वर्जन एक्शंस फ्रॉम वेब एंड ऐप इवेंट्स, और दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास दैट इज क्रिएट कन्वर्जन एक्शंस मैनुअली यूजिंग कोड। सो जो पहला ऑप्शन है, इस ऑप्शन में हमको बार बार अपनी वेबसाइट के कोड में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर हमें जब भी हम कोई कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करेंगे, सो एवरी टाइम वी हैव टू मेक चेंजेस इन आवर वेबसाइट कोड। सो इसको वन बाय वन क्रिएट करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। सो अभी के लिए जो हम ऑप्शन चूज करेंगे दैट इज क्रिएट कन्वर्जन एक्शंस फ्रॉम वेब एंड ऐप इवेंट्स। सो क्योंकि हमने पहला बॉक्स चूज किया अपनी कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करने के लिए, सो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर ऐड कन्वर्जन एक्शन पे। सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन ऐड कन्वर्जन एक्शन। कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको अपना गोल डिफाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि वी ऑलरेडी हैव कैटेगरीज। सो हम लोग इन सारी कैटेगरीज से अपना कोई भी एक गोल यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कन्वर्जन एक्शंस। सो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पेज व्यू सेलेक्ट करता हूँ, सो दैट मीन्स जितने भी कन्वर्जन एक्शंस मेरे पेज व्यू गोल के अंदर होंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द पेज व्यूज। सपोज किसी ने कॉन्टैक्ट अस पे विजिट किया, किसी ने प्रोडक्ट पेज पे विजिट किया, किसी या फिर किसी ने अबाउट अस पेज पे विजिट किया या होम पेज पे विजिट किया। सो इस तरीके की कुछ कन्वर्जन एक्शंस इस गोल में हो सकते हैं। सिमिलरली आउटबाउंड क्लिक, किसी ने अगर मेरे वेबसाइट पे आके किसी आउटबाउंड क्लिक या आउटबाउंड लिंक पर क्लिक किया है, सो इस तरीके के कन्वर्जन एक्शंस के लिए हम लोग ये गोल चूज कर सकते हैं। सो आउटबाउंड क्लिक्स आर बेसिकली जब हम किसी दूसरी वेबसाइट पे विजिट करते हैं अपने बिजनेस वेबसाइट से। नेक्स्ट इज गेट डायरेक्शंस। सो गेट डायरेक्शन गोल आप चूज कर सकते हो व्हेन समवन सर्चेस फॉर योर बिजनेस लोकेशन सजेस्टिंग एन इंटेंट टू विजिट। उसके अलावा रिक्वेस्ट कोड पे आप होवर करोगे। सो व्हेन समवन रिक्वेस्ट्स अ कोड फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस। इसी तरीके से और भी हमारे काफ़ी सारे गोल्स हैं जो हम चूज कर सकते हैं, जैसे कि साइन अप, व्हेन समवन साइंस अप फॉर अ न्यूज़लेटर और समवन साइंस अप ऑन अ फॉर्म, या फिर कोई रजिस्ट्रेशन करता है आपकी वेबसाइट पे। सो उस केसेस में जो भी कन्वर्जन एक्शंस होंगे उनको इंक्लूड कर सकते हैं हम साइन अप गोल के अंदर। उसके अलावा बुक एन अपॉइंटमेंट, व्हेन समवन बुक्स एन अपॉइंटमेंट विद योर बिजनेस। सबमिट लीड फॉर्म, देन कॉन्टैक्ट एक हमारा गोल है जो हम यूज़ कर सकते हैं। व्हेन अ कस्टमर कॉन्टैक्ट्स योर बिजनेस बाय फोन, एसएमएस, ईमेल और चैट। देन हमारे पास एक ऑप्शन है सब्सक्राइब, व्हेन समवन पेज टू सब्सक्राइब फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस यू ऑफर। बिगिन चेकआउट, ऐड टू कार्ट, ये अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है सो ये ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वर्जन एक्शंस। उसके बाद परचेज अगर आपकी वेबसाइट पे हुआ है, व्हेन समवन कंप्लीट्स अ परचेज और चेकआउट फ्लो, देन फॉर दोज कन्वर्जन एक्शंस यू कैन चूज दिस ऑप्शन। सो ये बेसिकली गोल्स हैं जो हम चूज कर सकते हैं एज पर आवर कन्वर्जन एक्शंस। जैसे भी हमारी कन्वर्जन एक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना गोल यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम लोग पेज व्यू सेलेक्ट करते हैं। सो यार कन्वर्जन गोल डिफाइन करने के बाद हम लोग अपना इवेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। सो इवेंट टाइप बेसिकली दो इसमें ऑप्शन हमें प्रोवाइड किए हुए हैं, दैट इज पेज लोड एंड फॉर्म सबमिशंस। सो पेज लोड इज बेसिकली जब कोई विजिटर किसी वेबसाइट पे विजिट करता है एंड वो पेज यहाँ पर जब लोड होता है, सो उससे रिलेटेड जो भी हमारे कन्वर्जन एक्शंस होंगे वो इसमें इंक्लूड होंगे। सो जैसे ही पेज लोड होता है दैट मीन्स जो इवेंट है दैट इज़ अ पेज व्यू, यानी कि जो यूज़र है उसने ये जो पेज है उसको व्यू किया है। सो पेज व्यू इज़ एन इवेंट हेयर। सो पेज लोड बेसिकली पेज व्यू इवेंट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। सो सपोज किसी ने अगर कॉन्टैक्ट अस पेज पे विजिट किया, सो वी कैन जस्ट कैलकुलेट दिस पेज व्यू और इसको हम अपनी कन्वर्जन एक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर्म सबमिशन, अगर इस पेज पे ये फॉर्म सबमिट हुआ है, सो इस केस में जो कन्वर्जन एक्शन हम लोग काउंट करेंगे या मेजर करेंगे दैट विल बी इंक्लूडेड इन द फॉर्म सबमिशन। सो वो इवेंट हमारा हो जाएगा फॉर्म सबमिशन। सो अभी के लिए हम लोग पेज लोड पे क्लिक करते हैं और हम एक इवेंट यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं जब कोई कॉन्टैक्ट अस पेज पे विजिट करता है।
सो हम उस इवेंट को कन्वर्जन्स में इंक्लूड करना चाहते हैं। सो सबसे पहले हम लोगों ने एक गोल चूज किया, दैट इज पेज व्यू। उसके बाद हमने इवेंट टाइप सेलेक्ट किया पेज लोड, बिकॉज ये पेज व्यू से रिलेटेड एक गोल है। एंड देन वी प्रोवाइडेड द यूआरएल ऑफ द पेज। सो हम लोगों ने एक कन्वर्जन एक्शन यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अगर इसमें हम फर्दर चेंजेस करना चाहते हैं सो हम लोग क्लिक करेंगे सी मोर सेटिंग्स, और यार सी मोर सेटिंग्स करने पर आपको इस तरीके का कुछ एक पैनल पूरा दिखाई देगा। सो इसमें जो पहला बॉक्स है दैट इज गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन का। सो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर जो गोल है वो पेज व्यू सेलेक्ट कर रखा है। एंड इसको अगर फर्दर एक ऑप्शन देखें कन्वर्जन एक्शन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शंस, सो इसमें दो ऑप्शंस आपको दिखेंगे। सो प्राइमरी एक्शन यूज्ड फॉर बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम इस कन्वर्जन एक्शन को यूज करना चाहते हैं जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं फॉर बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन, तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन में इसको इंक्लूड नहीं करना चाहते इस जो कन्वर्जन एक्शन जो हम अभी क्रिएट कर रहे हैं, सो हम लोग सेकेंड ऑप्शन क्रिएट चूज कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम लोग फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे बिकॉज वी वांट टू इंक्लूड दिस कन्वर्जन एक्शन इन बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन। और हमारी जो बिडिंग स्ट्रैटेजीज है वो अभी हमने देखी नहीं है, बट यू कैन जस्ट चूज दिस फर्स्ट ऑप्शन। और जब भी हम बिडिंग स्ट्रैटेजीज सीखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो गोल है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी बिडिंग स्ट्रैटेजीज में भी। सो क्योंकि हमें इस कन्वर्जन एक्शन को इंक्लूड करना है अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी में या बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन में, सो हम पहला ऑप्शन चूज कर रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इवेंट वाले बॉक्स पे। सो अभी हमारा जो पेज लोड इवेंट टाइप है उसको हम यहाँ पर कर देते हैं यूआरएल इज, यानी कि अगर यूआरएल हमारा जो इक्वल होगा कॉन्टैक्ट अस का जो पेज यूआरएल है तब हमारा पेज व्यू काउंट होगा, यानी कि जब हमारी कन्वर्जन एक्शन यहाँ पर काउंट होगी या मेजर हो जाएगी। सो यहाँ पर हमने अपना इवेंट भी डिफाइन कर दिया है कि जब भी हमारा कोई विजिटर विजिट करता है कॉन्टैक्ट अस पेज पे, देन हम लोग ये इवेंट काउंट करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्जन नेम। सो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं। सो कॉन्टैक्ट अस पेज व्यू इज आर कन्वर्जन नेम। उसके बाद आता है तीसरा बॉक्स दैट इज वैल्यू। सो अगर हम इस कन्वर्जन को कोई वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं सो वी कैन जस्ट प्रोवाइड द वैल्यू। सपोज अगर ये कोई परचेज का गोल होता या किसी किसी ने किसी वेबसाइट पे जाके कुछ परचेज किया होता, सो उस केस में हम इस कन्वर्जन एक्शन को एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते थे। सपोज किसी ने अगर $100 का कोई प्रोडक्ट खरीदा है, सो इस कन्वर्जन एक्शन को हम प्रोवाइड कर सकते थे वैल्यू दैट इज $100। बट अभी के लिए क्योंकि हमारा जो विजिटर है वो जस्ट इस पेज को विजिट कर रहा है एंड दैट इज आर इवेंट, सो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन। सो ये डिपेंड करेगा आपकी कन्वर्जन एक्शन पे कि आप कौन सी कन्वर्जन एक्शन चूज करते हो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन प्रोवाइड अ वैल्यू टू दैट कन्वर्जन एक्शन। सो उस कन्वर्जन एक्शन को हम एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज काउंट, यानी कि आप अपनी जो कन्वर्जन एक्शन है वो किस तरीके से काउंट करना चाहते हो। जो पहला ऑप्शन है दैट इज रिकमेंडेड फॉर परचेजेस बिकॉज एवरी परचेज इज वेरिएबल। सो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है सेलेक्ट हाउ मेनी कन्वर्जन्स टू काउंट पर क्लिक और इंटरेक्शन। सो अगर आप यूजर को एक ही बार काउंट करना चाह रहे हो सो यू कैन इंक्लूड द सेकेंड ऑप्शन दैट इज 1। सो अगर सपोज एक यूजर है जिसने इस पेज पे विजिट किया एंड अगर उसको हमने एक काउंट कर लिया हमारी कन्वर्जन एक्शन में, अब नेक्स्ट टाइम अगर वो हमारे पेज पे विजिट करता है सो अगर हम उसे काउंट करना चाहते हैं सेकेंड टाइम भी, सो वी कैन यूज दिस फर्स्ट ऑप्शन एवरी। और अगर हम उसे एक ही बार काउंट करना चाहते हैं देन वी कैन यूज द सेकेंड ऑप्शन। सो नेक्स्ट बॉक्स जो हमारा आता है दैट इज क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। सो अगर हमारे ऐड के साथ कोई भी यूजर इंटरेक्ट करता है और उसके बाद वो हमारा कन्वर्जन एक्शन कंप्लीट करता है देन हम लोग उसे अपनी कन्वर्जन एक्शन में काउंट करते हैं। सो सपोज समवन इंटरेक्ट्स विद आर एडवर्टीजमेंट और हमारे एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करने के बाद वो कॉन्टैक्ट अस पेज पे विजिट करता है, दैट मीन्स उसने पहले हमारे एडवर्टीजमेंट के साथ इंटरेक्ट किया और इंटरेक्ट करने के बाद उसने हमारा जो कन्वर्जन एक्शन है वो कंप्लीट किया, दैट इज पेज व्यू ऑफ कॉन्टैक्ट अस पेज। सो यार जब भी जो हमारा यूजर है वो हमारे एडवर्टीजमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और उसके बाद जब हमारा कोई कन्वर्जन एक्शन कंप्लीट करता है देन वी कैन काउंट इट इन आर कन्वर्जन्स। अदरवाइज हम उसे अपनी कन्वर्जन में काउंट नहीं करते। काफ़ी सारे केसेस में जब हमारा यूज़र हमारे एडवर्टीजमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो इमीडिएटली हमारा कन्वर्जन एक्शन कंप्लीट करता है। सो सपोज किसी ने हमारे ऐड पे क्लिक किया और वो सीधा पहुंच गया हमारे कॉन्टैक्ट अस पेज पे, सो दिस इज़ एन इमीडिएट कन्वर्जन। लेकिन कुछ केसेस में जो यूज़र है वो इंटरेक्ट करेगा एडवर्टीजमेंट के साथ लेकिन कुछ दिनों बाद वो कन्वर्ट होता है, यानी कि कुछ दिनों बाद वो कॉन्टैक्ट अस पेज पे विजिट करेगा
सो इस बॉक्स में हम यही डिसाइड करते हैं कि कितने दिनों तक हम उसे एज अ कन्वर्जन काउंट करना चाहते हैं। सो सपोज हमारा यूजर अगर 90 डेज के अंदर अंदर आता है, देन वी विल काउंट इट इन आवर कन्वर्जन्स। और 90 डेज के बाद अगर वो हमारे एड के साथ इंटरेक्ट करता है और कॉन्टैक्ट अस पेज पे विजिट करता है, दैट मीन्स अगर वो कन्वर्जन एक्शन कंप्लीट भी करेगा तो भी हम लोग उसे अपने कन्वर्जन्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। सो यहाँ पर हम अपनी विंडो डिसाइड कर सकते हैं बेसिकली कि कितने टाइम तक हम अपने यूजर को एज अ कन्वर्जन काउंट करना चाहते हैं वंस ही इंटरेक्ट्स विद आवर एड्स। सो अभी के लिए हम इसे 90 डेज ही सेलेक्ट करते हैं। क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो के बाद हमारी आ गई एंगेज्ड व्यू कन्वर्जन विंडो। सो कोई भी हमारे एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करके और तब हमारा कन्वर्जन एक्शन कंप्लीट करेगा। सो उस केस में हम लोग क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो डिसाइड करेंगे अपनी। और यहाँ पर अगर कोई वीडियो देखता है हमारा, जो भी एडवर्टाइजमेंट है जो हम रन कर रहे हैं, और वीडियो एंगेजमेंट करता है, उस केस में जब हम कोई कन्वर्जन विंडो डिफाइन करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एंगेज्ड व्यू कन्वर्जन विंडो। सो अगर हमारा यूजर कोई वीडियो एडवर्टाइजमेंट के साथ या किसी वीडियो एड के साथ इंटरेक्ट करता है और उसके बाद वो 3 दिन के अंदर अंदर अगर हमारा कन्वर्जन एक्शन कंप्लीट करेगा, देन वी विल काउंट इट इन आवर कन्वर्जन्स। सो बेसिकली जो यूजर का फर्स्ट एड इंटरेक्शन है उसके 3 दिन के अंदर अंदर हमारा कन्वर्जन एक्शन कंप्लीट होना चाहिए बाय दैट यूजर। और अगर 3 दिन के अंदर वो कंप्लीट नहीं होगा, देन वी विल नॉट काउंट इट इन आवर कन्वर्जन्स। सेम हमारे जो ऊपर वाला ऑप्शन है क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, अगर हमारे ऐड पे कोई क्लिक करता है और अगर 90 डेज के अंदर अंदर वो हमारा कन्वर्जन एक्शन कंप्लीट करेगा, देन वी विल काउंट दैट यूजर इन आवर कन्वर्जन्स। सो यार हमारा क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, एंगेज्ड व्यू कन्वर्जन विंडो और व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो, अगर ये तीनों ऑप्शंस देखें हम लोग, सो इनका कॉन्सेप्ट एक ही है। सो एक बार इसे थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। सो गाइज लेट्स से कि हमारा एक यूज़र है और उस यूज़र ने हमारे एडवर्टाइजमेंट के साथ इंटरेक्ट किया है, और एक ही बार इंटरेक्ट किया और उसके बाद उसने हमारे ऐड के साथ फिर दोबारा इंटरेक्ट नहीं किया है। सो ओनली वन इंटरेक्शन। सो इस केस में अगर हमारा यूज़र हमारा कन्वर्जन एक्शन कंप्लीट करता है विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, तभी हम उसे काउंट करेंगे अपने कन्वर्जन्स में। अदरवाइज हम उसे अपने कन्वर्जन्स में काउंट नहीं करेंगे। अगर क्लिक थ्रू कन्वर्जन की बात करें, एक यूज़र ने हमारे ऐड पे क्लिक किया और ऐड पे क्लिक करने के बाद अगर उसने हमारे कन्वर्जन एक्शन को कंप्लीट किया, दैट इज़ ओके। बट अगर हमने कोई कन्वर्जन विंडो डिफाइन की हुई है, सपोज 90 डेज, इस केस में उस यूज़र को 90 डेज के अंदर अंदर अपना कन्वर्जन एक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमारे ऐड के साथ एक ही बार अभी इंटरेक्ट किया और एक बार इंटरेक्ट करने के 90 डेज तक वो कन्वर्जन एक्शन कंप्लीट कर सकता है। ऑब्वियसली अगर वो दोबारा इंटरेक्ट कर देता है हमारे ऐड के साथ, देन ये विंडो उस इंटरेक्शन से 90 डेज तक और एक्सटेंड हो जाए। सिमिलरली अगर एंगेज्ड व्यू में देखें, कोई हमारा वीडियो देखता है, कोई यूज़र अगर हमारा वीडियो एडवर्टीजमेंट देखता है, उसके लिए भी हम लोग एक कन्वर्जन विंडो डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से कि 90 डेज तक वो कन्वर्ट हो सकता है, उसके बाद हम लोग उसे काउंट नहीं करेंगे। सिमिलरली व्यू थ्रू कन्वर्जन में अगर कोई यूज़र हमारा एडवर्टीजमेंट सिर्फ देखता है, सिर्फ व्यू करता है, उसके लिए भी हम लोग अपनी एक कन्वर्जन विंडो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं 3 डेज व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो। यानी कि कोई भी अगर हमारा वीडियो एडवर्टीजमेंट देखेगा और उसके 3 दिन तक अगर वो कन्वर्जन एक्शन कंप्लीट करता है, देन वी विल काउंट दैट यूज़र इन आवर कन्वर्जन्स। उसके बाद हम लोग अपना एट्रिशन मॉडल चूज कर सकते हैं। एट्रिशन मॉडल बेसिकली डिटरमिन्स हाउ मच क्रेडिट ईच एड इंटरेक्शन गेट्स फॉर योर कन्वर्जन्स। यार एट्रीब्यूशन मॉडल जो है वो हमने कवर किया हुआ है एक सेपरेट लेक्चर में, बिकॉज इट टेक्स अ सर्टेन टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। बट अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि जो भी एट्रिशन मॉडल हम लोग चूज़ करेंगे, उसके बेसिस पे ही हमारा जो अकाउंट है वो ऑप्टिमाइज होगा। यानी कि इसके बेसिस पे हमारी बिडिंग स्ट्रैटेजीज ऑप्टिमाइज होंगी, इसी के बेसिस पे हमें रिकमेंडेशंस मिलेंगी फर्दर। It is very important to choose the attribution model as per our business requirement, but data driven क्योंकि recommended है, आप इसको अभी के लिए choose कर सकते हो if you haven't seen the attribution lecture। attribution lecture एक बार आप देखने के बाद आप इसे अच्छे से समझ जाओगे and then you can choose one option, बट अभी के लिए you can just choose data driven। उसके बाद attribution model choose करने के बाद हम लोग एक और ऑप्शन है दैट इज एनहांस्ड कन्वर्जन्स। एनहांस्ड कन्वर्जन अगेन ये ऑप्शन हमें
चूज करना है टू ऑप्टिमाइज आवर गूगल एड्स अकाउंट एफिशिएंटली। सो यार एनहांस कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने एट्रीब्यूशन में ही कंप्लीट किया हुआ है। यू कैन जस्ट वॉच दैट लेक्चर एंड अभी के लिए आप इसे चेक एंड यूज दिस ऑप्शन। सो एट्रीब्यूशन और एनहांस कन्वर्जन बेसिकली इंपॉर्टेंट है आपके अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए और फर्दर रिकमेंडेशन के लिए। So we have to choose these two options, and if you want to know more about it तो आप लोग एट्रीब्यूशन और एनहांस्ड कन्वर्जन वाला जो लेक्चर है यू कैन वॉच दैट। सो हम लोगों ने इसमें सारे ऑप्शंस चूज कर लिए हैं जो फर्दर कन्वर्जन एक्शन डिटेल्स हैं उसके जो डैशबोर्ड है, एंड देन वी कैन क्लिक ऑन डन। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोगों ने पेज व्यू एक कन्वर्जन गोल चूज किया, एंड देन हम लोगों ने इवेंट डिटेल्स भी डिफाइन की विद द हेल्प ऑफ सेटिंग्स। व्हेन समवन विजिट्स ऑन कॉन्टैक्ट अस पेज, सो हम लोगों को एक कन्वर्जन एक्शन यहाँ पर मेजर करना है। इसके अलावा भी हम फर्दर कन्वर्जन एक्शंस ऐड कर सकते हैं इस ऑप्शन को चूज करके, ऐड कन्वर्जन एक्शंस। लेकिन अभी के लिए हमने एक ही इवेंट यहाँ पर डिफाइन किया है। सो लेट्स सेव एंड कंटिन्यू। और ये जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज क्रिएट कन्वर्जन एक्शंस मैन्युअली यूजिंग कोड, इसको हम सेकेंड टाइम एक्सप्लोर करेंगे। सो अभी के लिए हम लोग इस मेथड से दैट इज क्रिएट कन्वर्जन एक्शंस फ्रॉम वेब एंड ऐप इवेंट्स, इससे हम लोग अपना कन्वर्जन एक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। सो लेट्स सेव एंड कंटिन्यू एंड फिनिश। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक गोल हमने पहले क्रिएट किया दैट इज पेज व्यू, और उस पेज व्यू के अंदर हमारा जो कन्वर्जन एक्शन है दैट इज कॉन्टैक्ट अस पेज व्यू, वो हमने क्रिएट किया है। सो जो भी ऑप्शन हमने चूज किया दैट इज एक्शन ऑप्टिमाइजेशन विच इज प्राइमरी हमने चूज किया था। उसके बाद कन्वर्जन सोर्स इज आर वेबसाइट। अभी के लिए इसमें जो कन्वर्जन है टोटल दैट इज जीरो। कन्वर्जन वैल्यू हमने कोई चूज नहीं की, दैट इज वाई इट इज शोइंग जीरो। स्टेटस अभी इसका आप देख रहे हो इनएक्टिव है। सो लेट्स ट्रबल शूट दिस, और कुछ कोड में चेंजेस करते हैं अपनी वेबसाइट के, एंड देन दिस कन्वर्जन एक्शन विल बिकम एक्टिव।